हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 1 2 3 चैट्स। आज का वीडियो ना अपलोड करने में थोड़ा लेट होगा क्योंकि राइट नाउ मैं सिर्फ एडिट कर रही थी। जब जो मेरा अपलोडिंग टाइम होता है ना 11-11:30, तब मैं एडिटिंग ही कर रही थी क्योंकि कल अनवी के स्कूल में क्रिसमस कार्निवल था तो मैं बहुत बिज़ी हो गई थी, तो फिर इसलिए एडिटिंग कुछ हुआ नहीं। तो सुबह के टाइम मैंने एडिटिंग किया तो इसलिए अपलोड करने में थोड़ा देर हो जाएगा। तो ये लास्ट डे का वीडियो है जब मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी। बहुत सारा कपड़ा हो गया था जो मुझे फ़ोल्ड करके रखना था, तो उस दिन सिर्फ मैंने यही क्लिप लिया था कपड़े फ़ोल्ड करके रखने का। उसके बाद फिर मैं अगले दिन मिलूँगी आपको जब मैं पूरा डीप क्लीनिंग कर रही हूँ सेकेंड रूम का, क्योंकि आपको पता है ये सेकेंड रूम बहुत मेस हो चुका है। लाइक वो बहुत ज़्यादा ही मेस हो चुका है। अगर अभी मैं साफ़ नहीं करूँगी तो मेरे लिए डबल काम हो जाएगा। तो इसलिए ये दिन ना कुछ ज़्यादा काम हुआ नहीं था क्योंकि मैं जैसे बताया बाहर जाना था, कार्निवल सब था, तो उसमें बिज़ी थी मैं। तो इसलिए ये दिन सिर्फ जो बेसिक वाला काम है वो ही किया था। और फिर मैं अभी आपको अगले दिन सुबह मिल रही हूँ जब मैं अपना सेकंड बेडरूम क्लीन कर रही हूँ। तो राइट नाउ मम्मी को भी साथ में ले लिए मैंने क्लीनिंग के काम शुरू करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर ना स्टिचिंग के बहुत सारे कपड़े थे मम्मी का। लाइक 2-3 बैग आप सोच लो स्टिचिंग के कपड़े थे। तो उसको सॉर्ट करना मतलब वो मम्मी का ही काम है, जो क्योंकि मैं कुछ फेंक दूँगी ना तो वो मम्मी फिर डांटने लगेगी क्योंकि वो उनको जो चीज़ चाहिए उस हिसाब से उन्होंने रखा होगा ना। तो अगर मैं फेंक दूँगी तो उनको वो पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने उनको बोला था कि आज आप फ्री हो जाओ और यहाँ बैठ जाओ और सारे जो कपड़े हैं ना वो सॉर्ट करके सिर्फ एक ही बैग में, जितना एक कार्डबोर्ड बॉक्स से एक बैग के हिसाब से हम कपड़े रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो 2 चेस्ट ऑफ ड्रॉस है उसमें मम्मी के स्टिचिंग कपड़े हैं। उसके ऊपर से ये वाला और एक कार्डबोर्ड है जहाँ पे रखा है मम्मी ने। तो मैं इतना ज़्यादा, एक तो हम लोग इतना ज़्यादा स्टोरेज नहीं है, ये बेड के नीचे जो स्टोरेज है वो है, और ये इतना सारा कपड़ा यूज़ भी नहीं होता। जितना कपड़ा रहता है उतना ही क्लटर होता ही रहता है, क्योंकि ऐसा एक भी चीज़ नहीं लगता। हमें हमेशा लगता है कपड़े देख के ना कि ये अगले बार यूज़ करेंगे, कुछ इसका स्टिचिंग कर देंगे, ये वो करके लगता ही है। पर 1 साल के अंदर अगर वो कपड़ों का यूज़ हुआ ही नहीं तो मतलब वो हम यूज़ ही नहीं करने वाले मेरे हिसाब से। दैट इज़ हाउ यू कैन डीक्लटर। इसके अलावा और कोई टेक्निक है मुझे नहीं पता। मैं 1 ईयर रूल लेके चलती हूँ। 1 ईयर में अगर मैंने वो कपड़े यूज़ नहीं किए तो मतलब मैं आगे भी यूज़ नहीं करूँगी। तो 1 ईयर में मम्मी के लिए वो स्टिचिंग में काम नहीं आया तो आगे भी मम्मी उसका स्टिचिंग नहीं करने वाली है। तो यही मम्मी को मैं बोल रही थी प्लीज़ डीक्लटर कर दो, एक ही कार्डबोर्ड के हिसाब से रख दो। तो आज उन्होंने भी मान लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कपड़े हो गए थे और रखने के लिए भी जगह नहीं था। इतना क्लटर हो चुका था ना वो एरिया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। बहुत ज़्यादा क्लटर, एक तो बेड के नीचे वाला चीज़ है पूरा क्लटर, और उसके ऊपर से जो सोफ़ा कम बेड है उसके ऊपर दिवाली के डेकोर आइटम्स और क्रिसमस के डेकोर आइटम्स भी रखा हुआ है। जैसे कि आपको पता है मैं 1-2 ऑर्गेनाइज़र लेना चाहती हूँ, वो मैं ये शायद ये मंथ ले लूँगी। तो उसके बाद ही मैं रखना चाहती थी, इसलिए वो भी उसके ऊपर रखा है। उसके ऊपर से ये वाले चीज़ें, कपड़े जो धो के आते, बाप रे इतना मैस हो गया था वो रूम, ताकि मैं सोच लिया कि आज मैं ये रूम साफ़ करके ही रहूँगी। तो इस हिसाब से मैं ना जो चीज़ें मुझे चाहिए वो ही रखा है। जैसे कि एक में पूरे फाइल्स रखे हैं, एक में वैक्यूम क्लीनर के जो पार्ट्स है वो रखा है, और एक बैग में अनवी के जो बचपन के जो टॉयज़ है वो रखा है। वो मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मेरे भाई का भी बेटा है, तो मे बी कभी वो आएगा तो उसको भी खेलने के लिए यूज़ होगा करके वो रखा हुआ है। अच्छे वाले चीज़ें रखे हुए हैं। और फिर एक बहुत सारे ना ऐसे प्लास्टिक डब्बा जो होते हैं ना वो मम्मी ने संभाल के रखे थे, पता नहीं क्यों। वो कभी यूज़ नहीं होता, मेरे आँख में ना आए, मेरे को दिखे ना करके बेड के नीचे रख दिया मम्मी ने, ताकि मैं फेंक ना दूँ करके। तो अभी मैं सब निकाल दिया है, फेंक दिया है सब। और लॉन्ड्री रूम में जो स्टील का डब्बा रखा था जो मैंने जिसमें राइस सब रहता था, उस इसके बाद फिर उसमें पैंट्री रखती थी मैं। फिर जब पैंट्री के लिए नया एक चीज़ ख़रीदा तो फिर ये लॉन्ड्री रूम में चला गया। और लॉन्ड्री रूम में उसके अंदर हम ना ये रखते थे, प्लास्टिक कवर सब रखते थे, पर वो ज़्यादा ही जगह घेर रहा था और लॉन्ड्री रूम बहुत छोटा है, तो इसलिए मैं वो वहाँ से हटाना चाहती थी, इसलिए यहाँ पे लेके आके रख दिया था मैंने। पर मैं वो स्टील का डब्बा फेंकना नहीं चाहती थी क्योंकि वो मेरे साथ 30 साल से है, तो लाइक मेरे डैड के टाइम से है, तो मुझे उसे संभाल के रखना था। तो इसलिए अभी मैंने फ़िलहाल एक आइडिया सोचा है उसके लिए। तो अभी जो भी प्लास्टिक कवर्स उसके अंदर थे वो सब निकाला, जो यूज़ में चाहिए वो एक अलग सा बैग में रख के वो मैं लॉन्ड्री रूम में लटका दूँगी ताकि निकालने में ईज़ी हो जाएगा। और जो बाकी सारे प्लास्टिक कवर्स हैं ना वो सब ऐसे ही फेंक दूँगी मैं, जो यूज़ में नहीं है, जो छोटे-छोटे जो रखा ही रहता है।
तो वो सब फेंक दूँगी। और ये जो डोर के पीछे वहाँ पे स्केटिंग बोल रही हूँ, उसका जो स्केट्स जैसा एक चीज़ है, उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, तो वो रखा हुआ है। और ये जो बैडमिंटन रैकेट्स है ये सब बेड के नीचे रख दूँगी। पहले मैं सोच रही थी वहाँ रख दूँगी, पर वहाँ पे नहीं रहेगा, अगर डोर यहाँ वहाँ होगा ना तो गिर जाएगा सोच के फिर मैं साफ़ करके रखती जा रही हूँ। मतलब एक-एक करके मैंने सॉर्ट कर दिया कि मुझे क्या रखना है, क्या नहीं रखना है उस हिसाब से। तो अभी मैं फ़िलहाल ना वो सब रख दूँगी एक-एक करके, ताकि वो एरिया थोड़ा साफ़ हो जाए और मुझे जगह निकल जाए कि मुझे कहाँ से काम करना है। तो अभी मैं वही कर रही हूँ, एक-एक करके पहले बेड के नीचे जो चीज़ें जाना है ना, वो बेड के नीचे रख दूँगी पहले, फिर बाद का करूँगी। तो अभी फ़िलहाल बेड के नीचे जो चीज़ें जाने थे वो सब मैंने रख दिया है। और अभी ये जो स्टील कंटेनर है वो मैंने ले लिया है। तो जो दिवाली डेकोर्स हैं, मतलब जो मेरे पास आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं या फिर जो कुशन कवर्स जो दिवाली में निकलते हैं ना, तो वो मैं सोच रही हूँ इसके अंदर रख दूँ, क्योंकि आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखने के लिए एक बड़ा सा डब्बा चाहिए ही। तो वो मैं अभी फ़िलहाल ऐसे यूज़ करूँगी सोच रही हूँ। और फिर जब मैं एक और कंटेनर बोली ऑर्गेनाइज़र ख़रीदूँगी ना, तब जो डेकोर आइटम्स है वो उसके अंदर रख दूँगी। तो ये सब ये जो कुशन कवर्स और जो वो सब है ना, जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स है वो इसके अंदर रख दूँगी, ऐसा सोच रही हूँ। और जो वो ऑर्गेनाइज़र के अंदर जाना है वो फ़िलहाल मैं यहाँ पे अच्छे से अरेंज करके रख दूँगी। तो सबसे पहले मैं ना वो सोफ़ा कम बेड को ना अच्छे से साफ़ करके ले रही हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होने की वजह से ना साफ़ ही नहीं हो रहा था वो। तो आज मैंने टाइम निकाल के अच्छे से साफ़ करके लिया है और फिर वहाँ पे एक-एक करके ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो फ़िलहाल जो दिवाली का डेकोर है और जो क्रिसमस डेकोर है वो वहीं पे रहेगा, पर ऑर्गेनाइज़ रहेगा और मुझे पता भी चलेगा कि क्या है, क्या नहीं है और मुझे कितने कंटेनर्स ख़रीदने हैं, ये मुझे आइडिया भी आ जाएगा। तो इस तरह से फिर मैंने वो अरेंज किया है वहाँ पे वो एरिया में। और जो भी मुझे फेंकने वाले कपड़े थे ना, सब मैंने ना ऐसे बैग्स बना दिए और मैं बालकनी एरिया में रखती जा रही हूँ। 3-4 बैग्स तो बालकनी एरिया में हैं और 2 बैग्स वो लॉन्ड्री एरिया में भी रख दिया है मैंने, ताकि आज ही आज निकल जाएगा, एक साथ नहीं लेके जाएंगे वो लोग। तो आज के लिए 2 बैग्स निकाल दिए, जो भी प्लास्टिक कंटेनर्स, ग्लास के जो भी ग्लास क्या बोलते हैं, ग्लास है ना, जूस ग्लासेस, वो सब भी रखा हुआ था। जो मैंने निकाल दिया था ना, वो सब मम्मी ने इसके अंदर रखा था, तो सब मैंने आज निकाल दिया हाथों हाथ। अभी वो लोग लेके चले जाएंगे वो सोच के आज ही आज 2 बैग्स मैंने निकाल दिए। अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रही हूँ, ये जो बेड के नीचे है ना, इसके नीचे भी इतने सारे चीज़ें थे, बाप रे, कार्डबोर्ड्स, क्या-क्या कार्डबोर्ड्स से मुझे भी नहीं पता। तो आज मैंने ना सब निकाल दिया, सब कुछ वहाँ से निकाल दिया। अभी सिर्फ जो 2-3 कवर्स जो मम्मी रखती है, मम्मी को स्टिचिंग में जो काम आता है ना, मुझे पता नहीं, वो ऐसे एक अलग सा क्लॉथ है, वो क्लॉथ नहीं, अलग सा मटेरियल है वो, तो वो मैंने रख दिया उसके अंदर। बाकी सारा जो भी प्लास्टिक कवर्स, कार्डबोर्ड्स हैं, ये सब मुझे लग रहा है मम्मी ना इसके लिए रखा है, मतलब वो शेप इस सब के लिए रखा होगा, पता नहीं किसके लिए रखा है। पर इतना स्टिचिंग आजकल वो करती नहीं है, तो फिर इसलिए फिर सब मैंने फेंक दिया, अगर चाहिए हो तो आ जाएगा करके। और फिर मैं वहाँ से ना एक बार अच्छे से झाड़ू मार के ले लूँगी, क्योंकि मुझे ना अभी इतना अच्छा लग रहा था ना, एटलीस्ट आधा काम ख़त्म हो गया, मतलब एक-एक एरिया सॉर्ट हो गया है। अभी जो भी चीज़ है ना, वो उसमें कुछ फेंकना नहीं है, ये मुझे एक अच्छा सा क्लियर आइडिया है। और डीक्लटरिंग टाइम टू टाइम और रूम को ना थोड़ा ब्रीथेबल बनाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है। और ये एक ही रूम है जो, बाप रे, इतना मेस हो जाता है, मुझे नहीं पता क्यों। मैं कितना भी यहाँ पे सॉर्ट करूँ ना, एक एक महीने में फिर से मेस हो जाएगा। तो एक-एक महीने मुझे यहाँ पे लेके चलना ही पड़ता है। और फ़िलहाल जो बेड के नीचे का सफाई था वो हो गया है। और फिर मैंने बेडशीट चेंज कर दिया और कुशन कवर्स चेंज कर दिया और पिलो कवर्स भी चेंज कर दिया। और ये जो साइकिल है ना, इसके ऊपर जो भी फ़ोल्ड किए हुए कपड़े थे ना, तो वो भी रखे हुए थे, वो मतलब वो सोफ़ा कम बेड के ऊपर ही थे। तो अभी मैंने फ़िलहाल साइड में रख दिया, ताकि मम्मी रख देंगी। और जो धोने वाले हैं वो सब निकाल दिया है। और ये जो कैरी बैग देख रहे हो ना आप, ये भी पूरा फेंकने वाला कपड़ा है, मतलब जो आंटी को देना है लेके जाने के लिए, तो वो भी मैंने फ़िलहाल बाहर रख दिया है। और जो कपड़े ना वो बोलते हैं ना स्लैब से पोंछने के लिए, जो कॉटन वाले कपड़े होते हैं ना, वो मैंने अलग सा रख दिया, ताकि यूज़ में आ जाएगा करके।
और यहाँ पे बेड एक बार अच्छे से बिछा दूँगी। मैंने बेडशीट बिछाया था और ये फ्लीस ब्लैंकेट है जो मैं ऊपर बिछा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलता है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मम्मी जब यहाँ पे लेटती है ना तो उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बालकनी डोर मोस्टली खुला ही रहता है ना, तो ठंडी हवा आती है करके। तो नीचे भी ब्लैंकेट बिछाती हूँ और ऊपर भी ब्लैंकेट रखती हूँ, तो कोई ताकि उनको इजी पड़े, क्योंकि ये बालकनी डोर खुला रहता है ना, इसीलिए। तो इस तरह से यहाँ पे साफ़ कर दिया है। अभी जो भी है सब जो वांटेड वो चीज़ें हैं, और जो फेंकने वाले चीज़ें वो बाहर भी रख दिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे का पार्ट अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगी।